हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। व्हाट इज जेम? आपने नाम तो बहुत सुना होगा। एंड इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड इफ यू आर इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि जेम क्या है। हम अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि जेम पे आप ऐसे बायर कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उस स्टेज पे जाने से पहले हमको पता होना चाहिए, वी शुड नो दैट व्हाट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस आप जानते ही हैं, मार्केट प्लेस क्या होता है। मार्केट प्लेस इज ए प्लेस वेयर सेलर्स मीट बायर्स। इट इज लाइक ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और वो एक मार्केट प्लेस होता है। तो ई मार्केट प्लेस क्या है? जहां पे सेलर्स एंड बायर्स मीट ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। दे डोंट सी ईच अदर। उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। इट इज ए कांटेक्ट लेस। लाइक जब आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं, तो वो एक तरह से आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। दैट्स व्हाई ई मार्केट प्लेस इट इज कॉल्ड। देन what is GEM, government e-marketplace, and how it is different than other e-marketplaces? GEM अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ही बाकी ई मार्केट प्लेस के जैसे है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो है कि इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इट मींस इन ऑन जेम only central government and state government मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो उनके एफिलिएटेड बॉडीज हैं, केवल वो ही परचेज कर सकते हैं। इट मींस अगर आप देखेंगे कि ये जेम ऑन द एज इट इज शोन वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2016। और किस लिए किया था? कि फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एज ए इंडिविजुअल अगर मैं परचेज करना चाहता हूं या आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते जैम प्लेटफॉर्म पे। जैम प्लेटफॉर्म पे केवल मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स और उनके पीएसयू ही पब्लिक फंड से जो प्रोक्योरमेंट करना है वही कर सकते हैं। As per Rule 149 of GFR 2017, it has been mentioned that it is mandatory गुड्स और सर्विसेज अगर जेम पे अवेलेबल हैं तो आपको मैंडेटरीली वहीं से प्रोक्योर करना है एज पर दी रूल 149 ऑफ जीएफआर। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बायर, हमारे को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमको पता होना चाहिए जेम क्या है। सो जेम में क्या है? जेम में ऑलमोस्ट ऑल दी कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज के जो आइटम्स हैं, दैट्स आर दोज आइटम्स आर अवेलेबल ऑन जेम। like let it be computers, printer, LEDs, fans, electrical items, stationaries, medicines, furnitures, vehicle hirings. If we talk about the services, so vehicle hiring, maintenance contract, cleaning contract, manpower hiring, all these products and services are available on GEM. What is the purpose of the GEM? Why? What is the charter? Why the GEM was designed or GEM was introduced? तो हम as per the GEM official website, GEM has been designed to provide a complete end-to-end contactless, cashless, and paperless procurement system. To and objective of the GEM is to cover the entire procurement process. Let it be from starting from the planning, means from vendor registration to the final payment of the vendors. The whole process have been incorporated on a single platform. केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे प्रोसेस, इन सारे स्टेप्स पॉसिबल हैं। जेम has been introduced to enhance the transparency and efficiency in the procurement process. And again, if you will find that different ministries has different process, और उनके यहाँ पे अलग अलग सिस्टम होता था, उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती थी। तो उन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि ऑल मिनिस्ट्रीज अक्रॉस द
रेल अक्रॉस द गवर्नमेंट जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो इसको और उनका जो टाइमली डिलीवरी और पेमेंट है वो एंश्योर करने के लिए जेम वाज इंट्रोड्यूस। इट इज ए ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट टू मीट फिजिकली। द बायर और सेलर्स को कोई जरूरत नहीं है कि एक दूसरे से फिजिकली मीट करें। इट इज जस्ट ए कॉन्टैक्टलेस सिस्टम और नो मैनुअल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। It is the GEM provides support to help users to achieve optimal value for money. मीन्स आपके ये जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने में भी जेम हेल्प करता है। अगर हम जेम्स के ऊपर जो फाइनेंशियल देखें कि जेम में कैसे खरीद सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान तो आप कैसे खरीदेंगे? आप जाएँगे अमेज़न की वेबसाइट पे और कोई भी जो भी प्रोडक्ट आपको ठीक लगता है और जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, आप उसको खरीद सकते हैं। The same provision has been given on the GeM also. If any government organization, any government executive want to purchase of any of a item जिसकी वैल्यू 25,000 रुपीस तक है, then he can purchase any item without any limit without any limit through any of the available suppliers on the gem. It is meeting the requisite quality, specifications and delivery. If it is more than 25,000 but up to 5 lakhs, you can place order on L1. You are required to select the L1 and the bidding and online reverse auction is optional. But if it is more than 5 lakh rupees, the bidding is mandatory. Either you have to go to bid or to go for reverse auction. अगर हम जेम का प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आप जेम पे जाएंगे तो जेम की वेबसाइट्स पे देखिए कि व्हाई यू शुड चूज जेम। द रीजन इज दैट मोर देन 25 lakhs प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द जेम। द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 3.5 lakhs crore and around 57 lakh sellers and service providers are registered on the gem. So that's why we have to go to the gem, and as a government organization we should purchase on the gem. Thank you.